कुंभ को भारतीय संस्कृति का महापर्व कहा गया है। इसका बौद्धिक, पौराणिक और ज्योतिषीय के साथ साथ वैज्ञानिक आधार भी है। कुंभ का वर्णन वेदों में भी मिलता है। कुंभ का पर्व प्रत्येक 12 वर्ष पर आता है। प्रत्येक 12 वर्ष पर आने वाले कुंभ के पर्व को सामान्यतः महाकुंभ और इसके बीच 6 वर्ष पर आने वाले पर्व को कुंभ कहा जाता है। इस वीडियो में आज हम आपको कुंभ के पर्व को प्रत्येक 12 वर्षों के बाद मनाए जाने के पीछे की पौराणिक कथा के अलावा ये भी बताएंगे कि आखिर ये निर्धारित कैसे होता है कि अगला कुंभ कब और किस स्थान पर मनाया जाएगा। कुंभ पर्व के संदर्भ में पुराणों में 3 अलग-अलग कथाएं मिलती हैं। इनमें से एक प्रमुख कथा के अनुसार कश्यप ऋषि का विवाह दक्ष प्रजापति की 2 पुत्रियों अदिति और दिति के साथ हुआ था। अदिति से देवताओं का जन्म हुआ तथा दिति से दैत्य पैदा हुए। एक बार समुद्र में छिपी हुई अनेक विभूतियों एवं संपत्ति को प्राप्त करने के लिए देवताओं और दैत्यों ने समुद्र मंथन किया। इस समुद्र का नाम था क्षीर सागर, जिसे अब हिंद महासागर कहा जाता है। समुद्र मंथन के उपरांत 14 रत्न प्राप्त हुए, जिनमें से एक अमृत का कलश भी था। इस अमृत के कलश को प्राप्त करने के लिए देवताओं और दैत्यों के बीच युद्ध छिड़ गया, क्योंकि उसे पीकर दोनों अमृतत्व की प्राप्ति करना चाह रहे थे। इसके लिए देवताओं और दैत्यों के बीच 12 दिनों तक भयंकर संघर्ष हुआ। संघर्ष के दौरान अमृत के कुंभ को सुरक्षित रखने में बृहस्पति, सूर्य और चंद्रमा ने बहुत सहायता की, लेकिन फिर भी संग्राम के दौरान मची उथल-पुथल से अमृत कलश से 4 बूंदें छलक ही गईं और ये 4 स्थानों पर गिरी। इनमें से एक बूंद गंगा तट हरिद्वार में, दूसरी त्रिवेणी संगम प्रयागराज में, तीसरी शिप्रा तट उज्जैन में और चौथी गोदावरी तट नासिक में गिरी। और इस प्रकार इन 4 स्थानों पर अमृत प्राप्ति की कामना से कुंभ के पर्व को मनाया जाने लगा। चूंकि देवताओं और दैत्यों में अमृत प्राप्ति के लिए 12 दिनों तक संघर्ष चला और देवताओं के 12 दिन पृथ्वी के 12 वर्षों के बराबर होते हैं, इसलिए कुंभ भी प्रत्येक 12 वर्षों के बाद मनाया जाता है। आइए जानते हैं कि आखिर ये कैसे निर्धारित होता है कि कुंभ कब और किस जगह मनाया जाएगा। हिंदू शास्त्रों में श्लोकों के माध्यम से ये वर्णित है कि कुंभ को कब प्रयाग में, कब हरिद्वार में, कब उज्जैन में एवं कब नासिक में मनाया जाना चाहिए। मेष राशि गते जीवे मकरे चंद्र भास्करो अमावस्या तदा योग कुंभाख्यस तीर्थ नायके। अर्थात माघी अमावस्या को जब सूर्य मकर राशि में हो एवं चंद्र और बृहस्पति मेष राशि में हो तो तीर्थराज प्रयाग में कुंभ का योग होता है। कुंभ राशि गते जीवे तथा मेषे गते रवो हरिद्वारे कृतम स्नानम पुनरावृत्ति वर्जनम। अर्थात जब बृहस्पति कुंभ राशि में हो और सूर्य मेष राशि में प्रवेश करे तब हरिद्वार में कुंभ होता है। हरिद्वार उत्तराखंड राज्य में स्थित है, जहां मां गंगा हिमालय की विशाल वादियों से बहती हुई मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। मेष राशिन गते सूर्ये सिंह राशौ बृहस्पतौ पौर्णिमायां भवेत् कुंभ उज्जैन्याम सुखप्रद। अर्थात सूर्य जब मेष राशि में हो और बृहस्पति सिंह राशि में हो तब उज्जैन में कुंभ का योग होता है। उज्जैन मध्य प्रदेश राज्य में शिप्रा नदी के तट पर स्थित है, जहां महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग विराजमान है। सिंह राशिन गते सूर्ये सिंह चंद्र बृहस्पतौ गोदावर्याम भवेत् कुंभो भुक्ति मुक्ति प्रदायक। अर्थात जब सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति तीनों सिंह राशि में हो तब गोदावरी तट नासिक में कुंभ का योग होता है। नासिक महाराष्ट्र राज्य में गोदावरी नदी के तट पर बसा है। उज्जैन और नासिक में आयोजित होने वाले कुंभ के दौरान बृहस्पति के सिंह राशि में स्थित होने के कारण यहाँ होने वाले कुंभ को सिंहस्थ कुंभ भी कहा जाता है।